पंजाब की वह धरती जहां मैदान पहाड़ों से मिलते हैं, जहां हवाओं में सर्दी की ठंडक है और लोगों के दिलों में परंपरा की गर्माहट। यही है पठानकोट, पंजाब का प्रवेश द्वार और संस्कृतियों का संगम। यहीं हर साल जनवरी की ठंडी रातों में एक ऐसी अग्नि जलती है जो केवल लकड़ियां नहीं जलाती, बल्कि सदियों पुरानी लोक आस्था को जीवित रखती है। इस अग्नि का नाम है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब का एक प्रमुख लोक पर्व है जो हर वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और कृषि के साथ मनुष्य के रिश्ते का उत्सव है। यह वह समय होता है जब सर्दियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और रबी की फसल खेतों में जीवन का संकेत देती है। पठानकोट जैसे सीमावर्ती और भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्र में लोहड़ी खुशी और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पंजाबी, पहाड़ी और सैनिक संस्कृति का संगम है। यहाँ गांवों की सादगी भी है और शहर की रफ्तार भी। इसी विविधता के कारण पठानकोट में मनाई जाने वाली लोहड़ी एक अलग ही रंग में नजर आती है। लोहड़ी की जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। कई विद्वान इसे सूर्य पूजा और आर्य सभ्यता से जोड़ते हैं, लेकिन लोहड़ी की आत्मा छुपी है दुल्ला भट्टी की लोक कथा में। दुल्ला भट्टी मुगल काल का एक लोकनायक था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा और गरीबों का रक्षक बना। उसकी वीरता और मानवता आज भी लोहड़ी के गीतों में जीवित है। सुंदर मुंदरिये हो, यह गीत केवल संगीत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की गूंज है। जैसे जैसे 13 जनवरी नजदीक आती है, पठानकोट के बाजार रंग और खुशबू से भर जाते हैं। रेवड़ी, मूंगफली, तिल, गजक हर दुकान पर सजे होते हैं। बच्चे टोली बनाकर घर घर जाते हैं, गीत गाते हैं और लोहड़ी मांगते हैं। यह परंपरा सामाजिक जुड़ाव और आपसी अपनापन सिखाती है। लोहड़ी के दिन पठानकोट की सुबह कुछ अलग ही होती है। छतों पर युवाओं की भीड़, हाथों में गुड्डे और आसमान में रंगबिरंगी पतंगें। युवाओं के लिए पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जोश, प्रतिस्पर्धा और आजादी का उत्सव है। पेंच लगाओ, वो कट गई जैसी आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। ये पतंगे सिर्फ धागे से बंधी नहीं होती, ये जुड़ी होती हैं नई पीढ़ी के सपनों से। जैसे ही सूरज ढलता है, लोहड़ी की अग्नि जल उठती है। लोग अग्नि के चारों ओर एकत्र होते हैं। अग्नि में तिल, रेवड़ी, मूंगफली अर्पित की जाती है। यह पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव है। ढोल की पहली थाप के साथ लोहड़ी जीवंत हो उठती है। युवा भंगड़ा करते हैं, महिलाएं गिद्धा में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। यह नृत्य मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक परंपरा की आत्मा है। पठानकोट में नई शादी या नवजात शिशु की पहली लोहड़ी खास तौर पर मनाई जाती है। पूरा मोहल्ला इस खुशी में शामिल होता है। यह परंपरा सामूहिक जीवन का संदेश देती है। ग्रामीण पठानकोट में लोहड़ी किसानों के लिए उम्मीद का पर्व है। यह मेहनत के सम्मान और आने वाली फसल की खुशी का प्रतीक है। आज पठानकोट आधुनिक हो रहा है, लेकिन लोहड़ी की आत्मा आज भी वैसी ही है। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, हर जगह यह पर्व मनाया जाता है। परंपरा और आधुनिकता यहाँ साथ साथ चलती हैं। लोहड़ी पठानकोट में सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति की जीवित कहानी है। यह हमें सिखाती है कि बदलते समय में भी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। यही है पठानकोट की लोहड़ी। आग, आसमान और अपनापन। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसा कंटेंट बनाते रहें, तो हमारे मोटिवेशन के लिए कृपया लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें आई लव पठानकोट।